यस, प्रेज द लॉर्ड। सीमन हेम्ब्रम बोल रहा हूँ। जी ब्रदर बोलिए। और फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5:23 का सवाल का जवाब चाहिए ब्रदर। क्या चीज? फास्ट तिमोथी 5:23। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? उड़ीसा हाँ, से? उड़ीसा से? मैं कर्नाटक से, कर्नाटक? असम का हूँ, कर्नाटक हाँ में। वही तो बोला, क्योंकि कर्नाटक में ऐसा स्लैंग नहीं होता है, वो आसाम या उड़ीसा साइड से ही ऐसा स्लैंग होता है। फास्ट तिमोथी 5:23। तो इसमें सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? यहाँ सवाल है, वो पाउलुस पाउलुस बोल रहा है, हाँ द्राक्षारस पिया करो बोल के बोल रहा है, वही मेरा सवाल। हाँ, यहाँ पर पॉल क्या बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा सा वाइन हेलो। पी लो, बराबर। हाँ तो सवाल क्या है यहाँ पर? पॉल बराबर वहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, तो सवाल क्या है आपका? उसका सवाल है द्राक्षारस पिया करो बोल के बोल रहा हाँ है, फल चाहिए था। तो आपका सवाल ये है कि हमको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? हेलो। हाँ तो आपका सवाल क्या है? हाँ हाँ राइट। आपका सवाल ये है कि वहाँ पर पॉल बोल रहे हैं। हाँ वही है। हाँ तो ब्रदर का सवाल है कि पॉल ने वहाँ पर बोला कि तुम क्या करो, वाइन पियो, तो हमको पीना हाँ। चाहिए या नहीं पीना चाहिए, है ना? हाँ हाँ जी। ओके, 1 मिनट में आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके जवाब में आता हूँ। हाँ ठीक। ठीक है? बाइबल है आपके ठीक है, पास अभी? हाँ तो आप निकाल हाँ लीजिए है। मरकुस के किताब 16 अध्याय 18 वचन को ले लीजिए। मरकुस के किताब, हाँ मरकुस की किताब 16 अध्याय 18 वचन ले लीजिए। 16 वचन, 18 वचन, 16 अध्याय 18 वचन। 16 का 18। हाँ पढ़ो, क्या लिखा उसमें? हेलो। हाँ पढ़ो। वो सांपों को उठा लेके, सांपों को उठाएंगे, और यदि वो, हाँ हाँ उठा लेके, और यदि वे विषय भी पी जाए, हाँ तो उससे हाँ। उनकी हानि ना होगी। अच्छा अब वो बीमारों पर हाँ बस 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 1 मिनट। हाँ बस ब्रदर चंगे बस। हो जाएगी। हाँ बस बस बस, अभी यहाँ पर लिखा है कि वो लोग सांप को भी उठा लेंगे, ये लोग क्या करेंगे, विष को भी पी लेंगे। तो क्या हमको सांप को उठाना चाहिए और पॉइजन पीना चाहिए? नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? हाँ ब्रदर। हाँ यहाँ पर लिखा है ना कि विश्वासी क्या कर सकते हैं, विश्वासियों के पास ये चिन्ह क्यों होती नहीं है। बोला, तो उसका जहर है ना। हाँ तो यहाँ पर लिखा है ना कि जहर भी पी सकते हैं, सांप को उठा सकते हैं। हाँ हाँ। तो पी सकते हैं ना जहर? ये जहर कैसे पी सकते हैं? यहाँ लिखा है ना कि वहां पर क्या लिखा है, देखो वचन में, अभी आपने तो पढ़ा, वो सांप को उठाएंगे, जहर को पी लेंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो क्यों नहीं पी सकते? हाँ राइट राइट। हाँ तो पी सकते हैं ना जहर? हाँ सही। सही, मतलब आज पियेंगे जहर आप? नहीं नहीं, क्यों क्यों नहीं पियेंगे? पी नहीं सकता ना। क्यों नहीं? उसका कारण है, मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि वो वचन जो है एक संदर्भ में लिखा गया है, ठीक है? हाँ। तो वो वचन जो है ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हाँ। लिखा गया है जो विश्वासी होता है उसके अंदर ये चिन्ह होगा, अगर वो जहर पी लिया तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब ये इसका एक संदर्भ है, वहां पर पीने के लिए नहीं बोला है। वैसे ही पहला तीमोथी की किताब 5वां अध्याय 23वें वचन में जब हम आते हैं, वहां पर पॉल हम लोगों को नहीं बोल रहे कि जाओ काय के लिए पानी पी रहे हो, शराब पियो, वाइन पियो, हमको नहीं बोल रहे हैं। वहां पर आप ऊपर पढ़ेंगे ना, तो ऊपर क्या लिखा है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर तिमोथी को जो है थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, पेट में दर्द हो रही थी। किसको? तिमोथी को। तिमोथी को तकलीफ हो रही थी। तो तिमोथी को प्रेरित पॉल ने क्या लिखा लेटर में, तुम एक काम करो, पानी के साथ थोड़ा सा क्या करो,
उस समय में दाख रस भी जो है तुम ले लो, वाइन भी ले लो, क्योंकि वो तुम्हारे पेट दर्द के लिए ठीक होगा। तो यहाँ पर तिमोथी को जो बीमारी थी उसके लिए दवाई के रूप में जो है वहाँ पर वाइन जो है पॉल थोड़ा सा लेने के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि मस्त जाओ वाइन ले लो और पियो, एंजॉय करो। हाँ पुराने नियम में हम बाइबल में जब हम जाते हैं पुराने समय में, आपको ये कहा, आपने ये घटना पढ़ा है बाइबल में जहाँ पर एक अच्छा सामरी रोड पे जाता है तो एक व्यक्ति नीचे गिरा पड़ा हुआ होता है मार खा के, पढ़ा है ना अच्छा सामरी वाला घटना? हाँ, तो वो अच्छा सामरी वाले घटने में क्या होता है, वो व्यक्ति नीचे पड़ा रहता है तो अच्छा सामरी उसके पास आता है, उसके घावों को वो पोंछता है और क्या लगाता है वहां पर, वाइन वगैरह लगाकर उसके घावों को पोंछता है। तो बाइबल के समय में और शुरुआत के समय में ये जो वाइन वगैरह जो है थोड़ा बहुत दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लोग उसको शराब के रूप में भी पीते थे। तो यहाँ पर प्रेरित पॉल तिमोथी जो जवान लड़के को पेट में प्रॉब्लम था उसके लिए क्या कह रहे थे, उसके थोड़े से तकलीफ के लिए, भाई तू थोड़ा सा दवा के रूप में तुम क्या कर लो, वाइन ले लो। ये वचन हमको नहीं बोल रहा है पीने के लिए। हाँ, तो आज कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसमें थोड़ा तिमोथी को हाँ सुनो पूरा सुन लो, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पर तिमोथी को जो पॉल ने कहा, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, इस वचन को पकड़ लेते हैं और वाइन पीने का बहाना करते हैं। उस टाइम पे पेट दर्द के लिए, हाँ उस टाइम पे लोगों को पेट दर्द के लिए ऐसे छोटे छोटे नुस्खे होते थे, लेकिन आज मेडिकल इंडस्ट्री अच्छा एडवांस हो गया है। अगर पेट में दर्द हो रहा है मेडिकल में जाके एक छोटा सा दवा लेके खा सकते हैं, अगर खांसी हो रही है हम छोटा सा कफ सिरप लेकर हम पी सकते हैं, अगर एसिडिटी हो गई तो इनो पी सकते हैं, जेलुसिल खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस समय में छोटे छोटे घरेलू नुस्खे थे दवाई के रूप में, वहां पर पीकर मग्न होने के लिए तिमोथी को पॉल ने कभी भी नहीं कहा है। समझ गया अभी? हाँ समझ गया। हाँ, तो आपको समझाने के लिए मुझे मरकुस 16-18 में गया, वहां पर आपने पॉइजन नहीं पिया क्योंकि वहां पर एक कॉन्टेक्स्ट देखा ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे पढ़ना चाहिए, पता चल जाएगा वो वचन किसको बोला गया है, क्यों बोला गया और उसका कारण क्या है। ठीक है? ओके, समझ में आया? तो आप वाइन तो नहीं पीते हो ना? नहीं मैं नहीं पीते। हाँ अच्छा, आपके दोस्त लोग शायद से दोस्त लोग पीते हैं, वो लोग मेरे साथ है, लेकिन वो लोग मतलब परमेश्वर को, यीशु को नहीं जानते वो। हाँ, तो उनका कोई अलग बात है, लेकिन ये मुझे एक बात बताइए ना, ये सवाल पूछने का कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा। नहीं, मेरा चर्च में है ना, कोई लोग पीता है, इसीलिए मैं आपको सवाल किया। अच्छा, कोई चर्च में पीता है, वो लोग गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मैं एक वचन बताता हूँ, आप उनको बताइए। ठीक है? आप मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए, आप जाइए नीति वचन में, ओपन कीजिए नीति वचन। आपके पास टाइम है ना? ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है? ओल्ड टेस्टामेंट अभी मेरे पास हिंदी वाला नहीं है। हाँ चलेगा, न्यू टेस्टामेंट है मेरे पास। अच्छा, न्यू टेस्टामेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पढ़ लूँ मैं? सुनेंगे आप? हाँ ठीक है, पढ़ो। हाँ ठीक है, तो आप सुनेंगी और कितना उसका नीति वचन का जरूर बताइए। हाँ, तो ये वचन को आप सुन लीजिए, बाद में जो आपके चर्च वाले जो शराब वगैरह पीते हैं ना, उनको ये वचन को आपको पढ़ के सुनाना होगा। तो मैं अभी ये वचन आपके लिए हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। यहाँ पर लिखा है, मदिरा और यवसुरा लोगों को काबू में नहीं रहने देते, वो मजाक उड़वाती है और झगड़े करवाती है, वो मदमस्त हो जाते हैं और बुद्धिहीन कार्य करते हैं। राजा का सिंह की दहाड़ सा कोप होता है, जो उसे कुपित करता प्राण के हाथ धोता है। झगड़े से दूर रहना मनुष्य के तो ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो बाइबल हमको क्या कह रही है, मदिरा, वाइन, शराब पीना ये हमारे लिए क्या है, हमको काबू में रहने देती है, ये हमारा मजाक उड़वाती है, ये हमसे झगड़ा करवाती है, हमको मदमस्त करके बुद्धिहीन कार्य करवाती है करके बाइबल हमको वार्निंग देती है कि भैया हमको वाइन नहीं पीना चाहिए, हमको शराब नहीं पीना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय में जब हम जाते हैं, वहाँ पर हमने क्या देखा, जैसे ही वो नोआ का जो वो घटना हुआ, नोआ क्या कर रहे थे, मस्त जाकर शराब पीकर अपने यहाँ पर लेट गए और उसके बच्चे आए तो वो बिना कपड़े के वहाँ पर पड़े थे। ठीक है? और इतना ही नहीं, पुराने नियम में एक और घटना को देखते हैं जहाँ पर लोत जो है शराब पी लेते हैं, तो लोत की बेटियां क्या करती हैं, लोत को शराब पिलाकर वहां पर गंदे काम करवा देती हैं। तो शराब देखो बाइबल में क्या क्या नहीं करवाया है।
है ना। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, जेनेसिस 9 में पढ़ सकते हैं। और आप इतना ही नहीं, पहला राजाओं की किताब 20वां अध्याय 16 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। और नीति वचन 23वां अध्याय 20वें वचन में क्या लिखा है, डू नॉट ज्वाइन who drink too much wine or gorge themselves on meat। तुम उनके साथ अपना दोस्ती भी मत बनाओ जो ऐसा शराब वगैरह पी के घूमते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप नीति वचन 23वां अध्याय 29 को पढ़ेंगे, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आप घर पे जाकर उसको, हमें घर पे ही बैठे हैं वैसे, बाद में आप स्टडी करना। नीति वचन 23 मैं ओपन करता हूँ, 23-29 देखिए, वहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है। शराब पीने वाले की परिस्थिति क्या होती है, वाइन पीने वाले की, कौन विपत्ति में है, कौन दुख में पड़ा है, कौन झगड़े टंटों में किसकी शिकायतें हैं, कौन व्यर्थ चकनाचूर किसकी आंखें लाल हैं, जो निरंतर दाख मधु पीते रहते हैं और जिसमें मिश्रित मधु की ललक होती है। तो देखो ये दाख मधु पीने वालों की ज़िंदगी कैसे होती है। और इतना ही नहीं, आप उसी नीति वचन के किताब में जो मैंने 23वां अध्याय में 29 पढ़ा था, उसका अगला वचन भी आप पढ़ेंगे तो अगला वचन भी जो है बहुत भयानक है। वहां पर क्या लिखा है, वो अंत में क्या करती है, 32वां वचन में पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लीजिए। आपने अच्छा हुआ ये सवाल पूछा, तो बहुत लोग को समझाने को मुझे मौका मिल रहा है। तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, सर्प के समान वह ढसती है, अंत में जहर भर देती है जैसे नाग भर देता है। देखो वाइन के बारे में बाइबल क्या क्या कह रही है कि वो सर्प के समान ढस देती है। यशाया की किताब 5वां अध्याय में जाएंगे, काफ़ी जगहों में बाइबल हमको जो पियक्कड़पन के बारे में और नशा के बारे में बहुत नेगेटिव वे में बता रही है। तो जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं, कहीं पर भी हमें नहीं ये पता चलेगा कि प्रेरित पॉल तीमोथी को शराब पीने के लिए कह रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा थोड़ा सा वाइन ले लो एक दवाई के रूप में। आज हमको बहाने के लिए भी वो दवाई नहीं बनाना है, क्योंकि दवाई के रूप में आज काफ़ी सारे सुविधाएँ हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। तो कभी भी आप बाइबल पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको ढूंढ ढांड कर आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था। और ये दाख मधु वाली जो चीज़ है, बहुत ही सावधान रहिए।